देखो एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पास दिए इन्होंने एक, ठीक है, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 1/x+y। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन ना तो इस फॉर्म में बन रही है, ना ही, ठीक है, इस फॉर्म में बन रही है। ठीक है, दोनों में से कोई फॉर्म नहीं बन रही है, अभी तो कोई नहीं बन रही है। एटलीस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, ये फॉर्म तो नहीं बन रही है, तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल के देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगर मैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकालूँ, ठीक है, ये यहाँ चला गया डी वाई नीचे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा आपके पास, x+y। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो एक्स वाली टर्म यहाँ लेकर आओ, ये यहाँ लेके जाओ, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। मेरे पास ये फॉर्म बन रही है कौन सी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म बन रही है। तो देखो हर क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स, जरूरी नहीं कि डी वाई अपॉन डी एक्स ही बनेगा, कई क्वेश्चन में आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई भी बनेगा। इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को आपने कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। p की वैल्यू आ रही है -1 और q की वैल्यू आ रही है आपके पास y। अब क्या था नेक्स्ट स्टेप, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि क्या आएगा, e की पावर p dx अपॉन dy है, तो यहाँ क्या आएगा dy, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस dx, नॉट dx, इट इज dy, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस y, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई ए की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो देखो इसको रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, डी डी वाई ऑफ, मैंने आपको बताया था, एक तो ये क्या है, ये वाली इक्वेशन है, तो x आ जाएगा साथ में, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस वाई विच इज वाई ए की पावर माइनस वाई। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, यही चीज आएगी। ठीक है, आ जाओ, अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स e की पावर माइनस वाई विच इज इक्वल टू वाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई, फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, डी वाई माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या आ जाएगा, वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई डी वाई, एंड दिस इज योर डी वाई, एंड एक्स e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई e की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई डी वाई। नाउ एक्स e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इट इज माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस सी, कहाँ गया, प्लस सी तो आप लिख ही रहे हो। ठीक है, ये साथ में चलेगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वाई, ठीक है, -1, एंड ये आ जाएगा प्लस सी ई की पावर वाई, तो क्या लिख सकते हैं इसे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई, ये चीज आ रही है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज आई समझ में, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। ओके, e की पावर माइनस वाई डिवाइड हुआ तो यहाँ से कट गया, ये कट गया, यहाँ पर नीचे आया, जिसे मैं ऊपर ले गया तो e की पावर प्लस वाई हो गया। ओके, ये चीज आई समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, ये आपने इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई निकालें, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखते हैं। ठीक है, देखो क्या आ गया, वाई डी एक्स इज इक्वल, उसको वहां ले जाओ तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, डी वाई को यहाँ ले आओ, चलो डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल के देखते हैं पहले, डी एक्स अपॉन डी वाई, और वाई को वहां ले जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वेयर पहले माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है,
देखो अगर dx अपॉन dy है तो मेरे पास क्या इक्वेशन होती है, प्लस px इज इक्वल टू क्यू, यानी कि एक्स वाई टर्म यहाँ पर, तो dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई आ रहा है, यानी कि ये फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर dx अपॉन dy ही बनना था। ठीक है, आप dy अपॉन dx के लिए चेक करके देख लेना। ठीक है, तो देखो अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो p की वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन वाई आ रही है और q की वैल्यू y आ रही है, यही आ रहा है। ठीक है, आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर p dy एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन y dy विच इज इक्वल टू e की पावर log y एंड विच इज इक्वल टू y। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन 1 है इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू y अपॉन वाई, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी y से मल्टीप्लाई किया तो y से y कट गया, तो इसको काट दूं मैं ऐसे ही, तो ये चीज आ रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन एक्स आएगा और साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वाई, एक्स वाई एंड विच इज इक्वल टू 1। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन करनी है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी वाई प्लस सी। ठीक है, यही आएगा। ओके, ये चीज समझ में आई। देखो y से डिवाइड थोड़ी नहीं करना था, यहाँ पर y से तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो y ये आएगा, यानी कि वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि y वहां पर चला गया तो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी वाई की पावर -1, या सी अपॉन वाई, जो मर्जी आप लिख लो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज 3 प्लस सी अपॉन वाई, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। ठीक है, इसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल तो ये नीचे चल जाएगा, ये आएगा ना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ये अलग अलग करना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं आ रही, आएगी तो ये पूरी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन वाई और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ गया, इसको यहाँ लिख लिया, एक्स अपॉन वाई प्लस 3 वाई। अब इसको यहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि क्यू जो है इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, तो ये वाला फंक्शन होगा जो क्यू होगा, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 वाई। कंपेयर किया किसके साथ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई, नॉट पी वाई, इट इज पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब बात पड़ गई क्वेश्चन को वाई के साथ करने की। ठीक है, तो अगर यहाँ कंपेयर करो तो p की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन वाई और q की वैल्यू क्या आ रही है, 3y। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई एंड विच इज इक्वल टू e की पावर p क्या है, -1 अपॉन वाई, माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, डी वाई एंड विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस लॉग y एंड विच इज इक्वल टू लॉग, सॉरी, e की पावर लॉग y की पावर -1 हो गया, लिख सकते हैं m log n, तो log n की पावर m, तो क्या आ गया, y की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/y। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है ये, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या आ जाएगा, 1/y dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसे रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ, एक तो क्या आएगा x, ठीक है, इस इक्वेशन में कर रहे हैं ना कन्वर्ट, ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपान अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई। जब आप x अपॉन वाई की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यही आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे, इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, आपने इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 dy प्लस सी, एंड x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y प्लस सी, और x की वैल्यू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, ये आ रही है मेरे पास वैल्यू x की। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज सी वाई। अच्छा ओके, तो ये क्या आ गया मेरे पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आगे हम, वहां पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 13 के आगे, ठीक है 13 से। तो अगर आपको वहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, मींस आपको सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। आ जाओ वो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, आपको यहाँ पर क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखो ये क्या है मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज प्लस 2 tan x, इकट्ठा लिख लूँ, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि यहाँ पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 tan x आ जाएगी, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x। आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, e की पावर p dx, यानी कि e की पावर 2 tan x, 2 बाहर ले लिया, tan x dx, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास, ठीक है, tan x की इंटीग्रेशन होती है 2 secant x, यही होती है 2 log ऑफ secant x, यानी कि e की पावर log ऑफ secant x स्क्वेयर आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू secant स्क्वेयर x, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके, तो देखो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, secant स्क्वेयर x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू secant स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू secant स्क्वेयर एक्स, ये आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी डी एक्स ऑफ, एक तो देखो इस फॉर्म में है तो y, और साथ में इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और इसे क्या लिख दूं, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, secant स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और secant स्क्वायर की क्या आएगी, 2 secant एक्स, और साथ में क्या आ जाएगी, secant की secant एक्स tan एक्स, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चेक करके देख लेना, यही चीज आएगी। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, y secant स्क्वेयर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे क्या मैं लिख सकता हूं, tan x secant x लिख सकता हूं, dx प्लस सी, क्योंकि लिख सकते हैं ये, क्योंकि इसके साथ इसकी इंटीग्रेशन नहीं होनी थी, इसलिए मैंने इसको इसमें चेंज किया। ठीक है, तो ये tan x secant x लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस इंटू 1 बाय कॉस, यही आएगा, लिख सकते हैं ना इसे हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, इसे हम ये लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं, तो ये चीज आ गई। तो क्या गया मेरे पास, y secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x, और tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है,
सेकेंड एक्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सेकेंड एक्स प्लस सी। अब आ जाओ हम इस कंडीशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या दिया हमें, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, व्हेन x इज पाई बाय 3, सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। y की वैल्यू 0, तो 0 इंटू सीकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू सीकेंड पाई अपॉन 3 प्लस सी। इसे रफ कर दूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं अब, ठीक है। ये लाइन लगा दी, यहां सॉल्व करो नीचे। तो 0 इज इक्वल टू सीकेंड पाई बाय 3 सीकेंड 60, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, सीकेंड 60 इज 2 प्लस सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। ये वैल्यू लो उठा के यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है, ओके। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, y सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड x -2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहां के डिवाइड हो गया, सीकेंड x अपॉन सीकेंड स्क्वायर x -2 अपॉन सीकेंड स्क्वायर x, एक से एक कट गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड x इज cos x -2 सीकेंड स्क्वायर 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। इस इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ भी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, dy अपॉन dx इज प्लस dy अपॉन dx अकेला चाहिए, तो इसे डिवाइड कर देंगे हम, dy अपॉन 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कट गया, यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसे मैं कंपेयर करूंगा dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। p की वैल्यू क्या रही मेरे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, तो क्या आ जाएगा e की पावर पी डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू e की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को p पुट करें तो 2x dx dt आता है या dt आता है, ठीक है। तो ये आपने खुद करनी है, तो हो जाएगी इंटीग्रेशन एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। तो आ जाओ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस 2xy, ये आएगा, ठीक है, ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, मल्टीप्लाई यहाँ पर कट गया और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, एक तो मेरे पास क्या है इसकी फॉर्म में तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही था, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा आगे, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज बनेगी, तो हम ये लिख सकते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो क्या आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। क्या कंडीशन दी है मेरे पास y 0, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा y 0, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस सी, ये तो 0 हो गया, tan इनवर्स 1 क्या होता है मेरे पास पाई बाय 4 प्लस सी, डेट इंप्लाइज सी क्या आ गया मेरे पास -पाई बाय 4। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आप कर लोगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया,
ठीक है, इंटीग्रेशन की तो ये आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, अब ये वैल्यूज दी थी हमें, दी थी ना, ये सब्स्टिट्यूट कर दी तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं ये रख कर रहा हूँ। ठीक है, जिसे हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के आपने इस इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये -1 है। ओके, tan इनवर्स 1। ठीक है, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4, ये इस इक्वेशन का क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आज इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, -3 cot x इकट्ठा लिख लिया, y विच इज इक्वल टू साइन 2x। किस फॉर्म में है ये, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p और ये जो है q फंक्शन ऑफ x, तो यही फॉर्म बनेगी। तो कंपेयर करो, p की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -3 cot x, और q की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 2x। ओके, तो आपको क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, जो क्या जाएगा, e की पावर p dx एंड विच इज इक्वल टू e की पावर -3 cot x dx एंड विच इज इक्वल टू e की पावर -3 log sin x आ जाएगा। इसे क्या लिख लूं, e की पावर log sin x की पावर -3 लिख लूं, एंड विच इज इक्वल टू sin x की पावर -3, यानी कि 1 बाय साइन क्यूब x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ये जो है 1, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही कर रहे हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन क्यूब x, यही आएगा, -3 cot x अपॉन साइन क्यूब x y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन क्यूब x। ठीक है, और यहां पर dy अपॉन dx कहां गया, dy अपॉन dx भी आएगा साथ में। ठीक है, क्या आएगा, 1 बाय साइन क्यूब x dy अपॉन dx माइनस। ठीक है, अब हमें इसे दूसरे क्या लिखना है, क्या अब हम इसे लिख सकते हैं, इसे डी डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय साइन क्यूब x लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन क्यूब x। अब हमें ये चेक करना है कि हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग तो फार्मूला यही बन रहा है। देखो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, साइन की पावर साइन क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं अभी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स बाहर। ठीक है, और y की जगह क्या जाएगा, वाई डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और साइन क्यूब दिस इज x, साइन क्यूब x की क्या आएगी, इंटू 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, यही आएगी। ठीक है, आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई 3y साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एस टू पावर 6x। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 बाय साइन क्यूब एक्स माइनस 3y। ठीक है, और इन दोनों को करोगे तो साइन की पावर 4, यानी कि कॉट एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, सेम बन रहा है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, देखो चेक करना भी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या आएगा, वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लू, डिवाइड बाय साइन क्यूब एक्स।
साइन क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी साइन एक्स से कट गया, क्या बचा, स्क्वायर बचा, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर एंड कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, यही आ रहा है। ठीक है, देखो मैं इसे रफ कर देता हूं, क्या आ जाएगा, y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2, इसे क्या मैं लिख सकता हूं, कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स लिख सकते हैं डी एक्स प्लस सी, कॉस अपॉन साइन इंटू 1 बाय साइन, ये आ गया। तो नाउ विच इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी, यानी कि y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां पर हमें जो कंडीशन दी है वो यूज करो, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो y अपॉन क्या आ जाएगा, साइन क्यूब पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन पाई बाय 2 प्लस सी, क्या आ जाएगा, दिस इज 1, तो y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2। ठीक है, तो क्या 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी, एंड दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास, यहां ले जाओ, क्या आ रहा है 4, c की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इस इक्वेशन में 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 4, साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y कितना आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा आपके पास, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, ये चीज आई समझ में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी, मान लो आपके पास एक कर्व है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई, मान लो ये पॉइंट क्या आपके पास एक्स वाई, यहां पर जो टेंजेंट होगी इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो आपने यहां पर इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कि कर्व की इक्वेशन क्या होगी, फिर सुन लो ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, यानी कि जो 0, ओरिजिन से पास कर रहा है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओके, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एंड लिखा द गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट का स्लोप है एट पॉइंट एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी इसका जो स्लोप है dy अपॉन dx, वो किसके इक्वल है, ठीक है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट के x, y, इसके सम के इक्वल है। तो यानी कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, यहां से क्या इक्वेशन बन रही है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, और कंडीशन क्या दी है आपके पास, x 0 और y 0, तो आपने बताना है कि कर्व की इक्वेशन क्या होगी, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो देखो यहां से आपके पास इक्वेशन भी बन गई और कंडीशंस भी आ गई हैं। ठीक है, तो देखो इसे मैं क्या लिख रहा हूं, dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, इसे कंपेयर करो आप किसके साथ, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। ठीक है, तो देखो यहां पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू -1, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। ठीक है, ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
एंड विच इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है -1 dx, यानी कि e की पावर -x आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर -x dy अपॉन dx माइनस वाई ई की पावर -x इज इक्वल टू x e की पावर -x। देखो इसे क्या मैं ddx ऑफ y इंटू ई की पावर -x इस फॉर्म में है, तो y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ddx ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या, अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा y e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर -x dx प्लस c। तो यानी कि y e की पावर -x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यानी कि x इंटू e की पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे करते हो, x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx ब्रैकेट क्लोज dx एंड y e की पावर -x इज इक्वल टू x माइनस बाहर e की पावर -x, इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन 1 और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी -e की पावर -x, तो माइनस जो आएगा वो यहाँ प्लस हो जाएगा dx, यानी कि क्या आ गया y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस c, कहाँ गया लिखते नहीं हो यहाँ पर, प्लस c एंड प्लस c, ये नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई। अब आपको क्या दिया है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 दी है, तो आपने c निकालना है, यहां कर देता हूं। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो y 0 तो ये 0 हो गया मेरे पास। ठीक है, x 0 तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0 माइनस e की पावर 0 इज 1, तो -1 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 1। ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस 1, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर -x से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा -x। ठीक है, -1, सॉरी नॉट -1, हाँ -1 और प्लस 1 बाय e की पावर -x, इनको यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये चीज आई समझ में। ठीक है, हाँ यही आंसर है। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आपके पास बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये आपके पास मान लो कोई कर्व है, आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, ये 0,2 से पास कर रहा है। ठीक है, और गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, मान लो इस कर्व पर कोई पॉइंट है मेरे पास x, y। ठीक है, ये बोल रहे हैं इनका जो सम है यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, exceeds the magnitude of the slope of tangent of the curve at that point। ये जो कर्व है इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी इसका जो स्लोप होगा dy अपॉन dx उससे 5 ज्यादा है, यानी कि ये क्या है जो dy अपॉन dx है ये इससे 5 ज्यादा है, तो 5 कहाँ यहाँ ऐड होगा। ये चीज समझ में आई। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कंडीशन दी है x 0 और y इज इक्वल टू 2, यहां से पास कर रहा है। ठीक है, फिर सुन लो, ये बोलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट 0,2। ठीक है, जो 0,2 से पास कर रहा है। ओके, और क्या दिया है, बोलते हैं द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मैंने कोई पॉइंट ले लिया x, y, इनका जो सम है x प्लस वाई। ठीक है, वो जो है जो इस पॉइंट पर टेंजेंट है उसके मैग्नीट्यूड से 5 ज्यादा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन भी दी है और पॉइंट भी दिया, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू
सॉरी +5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसे कंपेयर करो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो p की वैल्यू क्या रही है -1 और q की वैल्यू क्या रही है x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या आ जाएगा e की पावर p dx, यही आएगा। एंड नाउ विच इज इक्वल टू e की पावर -1 dx, यानी कि e की पावर -x आ जाएगा। इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या आ जाएगा e की पावर -x dy अपॉन डी एक्स माइनस e की पावर -x y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू e की पावर -x, यही आएगा। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। और कंडीशन क्या दी थी मेरे पास, पॉइंट क्या दिए थे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स ऑफ e की पावर -x इंटू वाई। मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या है यहाँ पर y। ओके, क्योंकि इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा x माइनस 5 e की पावर -x। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो क्या जाएगा e की पावर -x y इज इक्वल टू x माइनस 5 e की पावर -x dx प्लस c। तो देखो क्या आ गया, e की पावर -x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये आ जाएगा dx माइनस ये आ गया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 5 एंड e की पावर -x dx। नाउ विच इज इक्वल टू e की पावर -x y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू e की पावर -x, और माइनस बाहर ये मल्टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो e की पावर -x की, तो -1 कहाँ आ जाएगा आगे। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इसकी तो 1 हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा e की पावर -x, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस dx प्लस c। ठीक है, e की पावर -x y इज इक्वल टू -x माइनस 5 e की पावर -x, इसकी क्या जाएगी -e की पावर -x प्लस c। ठीक है, क्या आ गया e की पावर -x y इज इक्वल टू e की पावर -x कॉमन है तो क्या आएगा -x प्लस 5 -1 प्लस c। तो क्या आ गया e की पावर -x y इज इक्वल टू e की पावर -x एंड 4 -x प्लस c, ये आया मेरे पास। अब मुझे कंडीशंस का यूज करना है कि मेरे पास क्या दिया है, x 0 और y 2 दिया है। ठीक है, ओके, तो यहां से हम इसका यूज करके कंडीशन का c की वैल्यू निकालेंगे, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां से c की वैल्यू क्या आएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा e की पावर -0 y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू e की पावर -0 एंड 4 -x, x की वैल्यू 0 प्लस c, क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, 2 बचेगा, ये 1 आ गया, 1 इंटू 2 2, ये 1 ये 4, तो 4 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई -2। इस इक्वेशन को दो तो नंबर 2। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या आ जाएगा e की पावर -x y इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू 4 -x माइनस c की वैल्यू क्या -2 दिया जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 4 -x एंड -2 e की पावर x। ठीक है, e की पावर -x से डिवाइड कर दिया तो 4 -x बचा, और ये यहाँ पर आएगा ना ऐसे करके -x, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 4 -x, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें आपसे पूछा है ओनली ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए इसकी, बोलते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, 2x के इक्वल आ गया। किससे कंपेयर करेंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस
पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आ गई -1/x और क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2x। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे वो क्या आएगा, e की पावर p dx एंड विच इज इक्वल टू e की पावर -1/x dx, ठीक है। e की पावर माइनस बार 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x एंड विच इज इक्वल टू e की पावर log x की पावर -1, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या आ गया x की पावर -1 एंड विच इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ये चीज आई समझ में, ठीक है। आ जाओ 19 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है आपके पास। बोलते हैं कि 1 - y² dx अपॉन dy प्लस yx इज इक्वल टू ay। आपसे इन्होंने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, ठीक है। तो जो dx अपॉन dy निकालते हैं, dx अपॉन dy इससे 1 - y² से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें ये अकेला चाहिए। तो प्लस yx अपॉन 1 - y² एंड विच इज इक्वल टू ay अपॉन 1 - y², ठीक है। इसे कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, ठीक है, क्योंकि q y का फंक्शन है, ठीक है, और p भी y का फंक्शन है। तो मेरे पास ये आ गया। तो कंपेयर करो तो p की वैल्यू क्या आ रही है y अपॉन 1 - y², यही आ रही है, ओके, ठीक है, y अपॉन 1 - y²। तो अगर आप, और q की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ay अपॉन 1 - y², ठीक है। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो क्या जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है, क्योंकि dx अपॉन dy है तो क्या जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 - y² dy, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब आपको यहां पर ये निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आपको अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो, ठीक है, तो देखो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं यहां पर साइड में। इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 - y² dy, ठीक है। पुट 1 - y² इज इक्वल टू t, देन -2y dy इज इक्वल टू dt, यानी कि y dy की वैल्यू क्या जाएगी dt अपॉन -2। सब्सिट्यूट करेंगे इसमें सब्सिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा y dy की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2, यानी कि -1/2 बाहर एंड dt अपॉन t विच इज इक्वल टू क्या जाएगा -1/2 log t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा e की पावर -1/2 log ऑफ t एंड t क्या था मेरे पास 1 - y², तो ये चीज लिख सकते हैं। और इसको यहां ले जाओ तो क्या जाएगा e की पावर log 1 - y² की पावर -1/2, तो विच इज इक्वल टू 1 - y² की पावर -1/2, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। आगे सॉल्व करना तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 - y² का स्क्वायर रूट, माइनस है तो नीचे चल जाएगा और 1/2 है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। ये चीज आई समझ में, ठीक है।